पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स A vector and B vector are called A vector and B vectors are called parallel vector. Parallel vector. If their directions same or opposite, इसका हिंदी ये होगा कि दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाता है यदि उनकी दिशा समान हो या विपरीत हो। दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर कहलाता है यदि उनकी दिशा समान हो या विपरीत हो। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका केस फर्स्ट क्या है? केस 1, if direction of A vector and B vector is same, direction of A vector equal डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर दोनों का डायरेक्शन हम बताएं कि डायरेक्शन सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है, तो जब भी डायरेक्शन सेम हो तो क्या हो सकता है? दोनों का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इक्वल यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होने का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी ये कैप ही होगा और ये बी कैप होगा। ठीक है, तो ए कैप बराबर फॉर्म हम जानते हैं कि ए वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर के उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। जिस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होता है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। ठीक, आगे यहाँ से आएगा ए वेक्टर इक्वल, ये तिरछा गुना होगा, यहाँ से आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर एक्स का। ए वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, इतना होगा। यहाँ से आगे लिखेंगे ए वेक्टर बराबर, अभी लाए हैं क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और ये बी वेक्टर, ए बी वेक्टर अपॉन, सॉरी मिस्टेक, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों में मॉड है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर, इन दोनों को अलग करके लिख लेंगे ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड। इसका मतलब इस पर भी मॉड होगा और नीचे भी मॉड होगा, और बी वेक्टर को अलग से लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मॉड है तो मॉड वालों को एक साथ लिख दिए और फिर बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर बराबर, इसे मान लेते हैं लेमडा 1 और बी वेक्टर। ठीक है, लिखेंगे वेयर लेमडा 1 इक्वल ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड, एंड लेमडा 1 का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 0 जब रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। केस 2 लिखते हैं, केस 2 केस सेकेंड। केस 2 क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अपोजिट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा, यहाँ से आएगा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल डायरेक्शन ऑफ माइनस बी वेक्टर। जैसे सपोज कि कोई ए वेक्टर है, ठीक, और ये कोई बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या अपोजिट हो, कोई मतलब नहीं। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसलिए लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल डायरेक्शन ऑफ माइनस बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इक्वल यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो इसका आएगा ए कैप और इसको लिखेंगे माइनस बी कैप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या आया, ए कैप इक्वल माइनस बी कैप। ए कैप को लिख सकते हैं ए वेक्टर, इसी वेक्टर के इसी में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और यहाँ से लिखेंगे माइनस का बी वेक्टर अपॉन माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ से आएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से आएगा माइनस बी वेक्टर अपॉन, ये माइनस क्या करेगा, मैग्नीट्यूड बाहर आएगा तो प्लस कर देगा। मैग्नीट्यूड का काम ही है कि माइनस वाला संख्या को प्लस में करता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा बी वेक्टर, यहाँ से आएगा ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये आएगा ए वेक्टर। नेक्स्ट, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये होगा बी वेक्टर। यहाँ से आएगा ए वेक्टर इक्वल
इतना को लिखेंगे माइनस ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर। यहाँ से आएगा ए वेक्टर इक्वल, इसको बोलेंगे λ2, इसको मानेंगे λ2 और बी वेक्टर। ठीक, इसके पहले इक्वेशन में आया था ए वेक्टर बराबर λ1 बी वेक्टर्स, और इसमें आया ए वेक्टर बराबर λ2 बी वेक्टर्स। इसका मतलब फाइनल ए वेक्टर बराबर हो क्या होगा, लैम्डा बी वेक्टर। जैसे हम जानते हैं कि कोई ए वेक्टर है, ठीक, तो ये जो लेंथ ऑफ एरो है पहले बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड, इसको आगे वाला को बोलते हैं हेड, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरो gives डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को देता है। ठीक, आगे जानते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसे किस प्रकार से लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिखा जाता है ए वेक्टर का मॉड को पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स, या इसे केवल ए भी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ही है। लेकिन ये जब केवल लिखा जाता है तो ये नहीं पता चल पाता है कि वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब ए वेक्टर का मॉड लगा देते हैं तो पता चलता है कि ये ए वेक्टर है और फिलहाल मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को इस रूप में या इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बी वेक्टर का मॉड लगाते हैं तो पता चलता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, लेकिन केवल बी लिखा रहे हैं तो ये नहीं पता चलेगा कि ये स्केलर मैग्नीट्यूड है या फिर स्केलर क्वांटिटी अपने आप में। ठीक है, अगला है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को एक ऐप से सूचित करते हैं, एक ऐप से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को एक ऐप से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं वेक्टर बराबर, वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर ए को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए वेक्टर का मॉड सूचित करेंगे, डायरेक्शन को ए कैप से सूचित करेंगे। ये गुना में इधर आया तो भागा में, तो ए कैप बराबर होगा ए वेक्टर इंटू अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आया ए वेक्टर का यूनिट, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आया, अलग डायरेक्शन इसका आया। ठीक है, आगे जैसे डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। डायरेक्शन जनरली समान रूप से डायरेक्शन 4 प्रकार के ही होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, इसे परपेंडिकुलर इन दोनों के बीचों बीच जो जाएगा उसको बोलेंगे, अगर ये 45 डिग्री और ये भी 45, तो इन दोनों के बीच से आएगा जो, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से जो बीचों बीच जाएगा
इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ बीचों बीच हो जाएगा, इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। और यहाँ से बीचों बीच हो जाएगा, इसे बोलेंगे ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, सब 45 डिग्री। ये 4 इधर और 4 इसके बीच और इसके बीच, 4 4 8। अब एक जैसे इसके अंदर एक्स एक्सिस, इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कोई बोर्ड है, ठीक, तो इधर जाएगा एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश और वाई डैश। लेकिन एक होता है जेड एक्सिस, उसके अंदर वाला को बोलेंगे, अंदर बाहर तरफ से निकलते हुए इसके बाहर तरफ वाला को बोलते हैं, आपके लिए सूचित करने का तरीका है डॉट। डॉट प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो पता चलता है कि बाहर की तरफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और जब क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो पता चलता है कि अंदर की तरफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अप मतलब बाहरी डायरेक्शन, ठीक है, और डाउन मतलब आंतरिक डायरेक्शन। ठीक है, ये दिशाएं। अब जानना यह जैसे कि मान लिया जाए इधर तो है ईस्ट, ठीक, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब 30 डिग्री इधर से कौन बन रहा है, ठीक है, इसे मुझे लिखना है। तो किस रूप में लिखेंगे? लिखने का तरीका है, जिधर से छुटा हुआ है पहले उधर से लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब जिधर से पहले छुटा रहता है पहले उसको लिखते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब कि नॉर्थ से 30 डिग्री जा रहे हैं किसकी तरफ? तो ईस्ट की तरफ। नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ रहे 45 डिग्री तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो लिखेंगे 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, जिधर से छूटा रहता है उधर से, मतलब पश्चिम से 45 डिग्री जा रहे हैं किधर की तरफ? तो साउथ की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3 वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे।